गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में हार्दिक दिल से स्वागत है। संगत जी, हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच यदि कोई सबसे बड़ी रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वह केवल और केवल हमारे मन का ही पर्दा है। संत महात्मा कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समझो पूरी दुनिया बनाने वाले को जीत लिया। संगत जी, दुनिया में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन ही है। जरा विचार करके देखो, वह पल भर में किसी को अपना बनाता है तो अगले ही पल उसे बेगाना कर देता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म करवाने वाला हमारा मन ही है। हमारा मन तो इतना है कि चाहे तो भाई भाई तक को देखना नहीं चाहता। लोग एक दूसरे की गले काटने तक की तरकीबें और उपाय तक सोचते रह जाते हैं। यह सब करवाने वाला केवल और केवल हमारा मन ही है। हम जब तक अपने मन को काबू में नहीं कर लेते, तब तक हम उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं बन सकते। अब समझना यह होगा कि मन को कैसे में काबू में किया जाए। मन को वश में करने से पहले हमें यह जानना होगा कि मन क्या है और इसकी क्या आदतें हैं। संगत जी, जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, इसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं। यह भी उस ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन इस संसार में आकर माया के जाल में फंसकर, इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा भी सतपुरुष की अंश है, सचखंड की रहने वाली है, लेकिन यहाँ इसने भी मन का साथ पाकर अपने अस्तित्व को भूल बैठी है। संगत जी, आत्मा और मन की गांठ बंध गई है। जब तक आत्मा और मन की गांठ नहीं खुलेगी, तब तक हम उस परमात्मा से मिलने के लायक नहीं बन सकते। संगत जी, हमें जो भी कोशिश करनी है, केवल अपने मन को वश में करने की ही करनी है। मन को वापस त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। यही हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इस मन रूपी दुश्मन को कैसे काबू किया जाए। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों जतन करते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं। कोई जप करता है, तप करता है, पूजा पाठ करता है, व्रत करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो कुछ लोग घर बार छोड़कर जंगल पहाड़ों में जा बैठते हैं। ये साधन सिर्फ और सिर्फ मन को काबू करने के लिए अपनाते हैं। लेकिन संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हठ कर्मों के जरिए मन को वश में नहीं किया जा सकता। मन को वश में करने से पहले हमें उसकी आदतों को समझना होगा। जैसे हम किसी बदमाश को पुलिस के हवाले कर दें, जब तक वह पुलिस की हिरासत में है हम सुरक्षित हैं, लेकिन यदि पुलिस उसे आज़ाद कर दे तो हम दोबारा उसकी शरारतों से परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि हम उसी बदमाश को समझा बुझाकर अच्छा इंसान बना दें तो हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आदतों से, उसकी शरारतों से आज़ाद हो जाएंगे। संगत जी, उसी प्रकार हमें अपने मन को वश में करना है। मन को वश में करने के लिए हमें उसकी आदत और उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। हम सबका निजी अनुभव है कि हमारा मन एक चीज़ से प्यार करता है, अगर दूसरी चीज़ उससे अच्छी आ जाए तो फिर उससे प्यार करने लगता है, क्योंकि मन लज्जतों का आशिक है। यह एक चीज़ को देख देख कर ऊब जाता है। अगर हम अपनी सारी जिंदगी पर गौर करें और ध्यान से सोचें तो ज़रा सोचो,
बचपन में हमारा माता पिता से कितना प्यार था। अगर वे 2 मिनट भी हमारी आंखों से दूर हो जाते तो हम रोना और चिल्लाना शुरू कर देते थे। लेकिन जब 2-3 भाई बहन हो जाते हैं तो वही माता पिता का प्यार भाई बहनों के प्यार में भी बदलना शुरू हो जाता है। जब स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं तो वही प्यार दोस्तों के बीच आ जाता है। शादी के बाद पति पत्नी में और बाल बच्चों में आ जाता है। बूढ़े होते हैं तो परपोतों में, पोतियों में, नाते नातियों में आ जाता है। एक ही प्यार है पर शक्लें कितनी बदलता है। लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को बांध नहीं सकता। लेकिन संगत जी, मन की भी एक कमजोरी है कि यह एक ही समय में 2 चीज़ों से प्यार नहीं कर सकता। संगत जी, सिर्फ लगाव ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है, जिसके कारण हम मन को आसानी से वश में कर सकते हैं। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि मन को वश में करने का केवल एक ही उपाय है, इसे शब्द या नाम की लज्जत दे दी जाए। जैसे जैसे यह नाम का रस पिएगा वैसे वैसे इसका दुनिया से मोह टूटना शुरू हो जाएगा। शब्द की कोशिश और नाम की लज्जत इसे अपने आप दुनिया से अलग कर देगी। संगत जी, मिसाल के तौर पे अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए हम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसकी दवा के द्वारा उस सांप के जहर को उतारा जाता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द से अर्थात नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई तरीका है ही नहीं। यह हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह अपने सतगुरु द्वारा बताए गए नाम के साथ जुड़ जाएगा तो हमेशा के लिए बिंध जाएगा। इसके अलावा और कोई विचार या और कोई किया गया जतन मन को वश में नहीं कर सकता। साथ संगत जी, इसीलिए मौजूदा सरकार भी हमें बार बार कहती है कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन। मन लगे या ना लगे, हमें अपना कर्तव्य करना है, अपनी ड्यूटी अदा करनी है। अपनी ड्यूटी समझकर ही भजन पर बैठो, धीरे धीरे मन अपने आप टिकने लग जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिखकर जाना जी। राधा स्वामी।